आज के मेहमान। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अभिनेत्री मिस इंडिया सिमरन आहूजा से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। दोस्तों, विविध क्षेत्र के लोग आते हैं हमारे स्टूडियो में और आपसे मुखातिब होते हैं। जी हाँ, उनकी ढेर सारी बातें हम पहुंचाते हैं आप तक। आपको भी जिज्ञासा रहती है कि अब आज कौन होगा। तो आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जिनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है और जितना भी कहा जाए वो कम है। अलग अलग विधाओं में बिल्कुल अपने शीर्ष पर हैं। एंकर हैं, ऑथर हैं। इन्होंने पढ़ाई भी बहुत की है और बहुत अलग तरह की पढ़ाई की है। यौगिक साइंस और उसके साथ साथ इन्होंने नेचर पर भी काम किया है। तो मतलब क्या कहें, लेकिन एंकर इतनी अच्छी हैं कि लोग सुनते रह जाते हैं, बहुत व्यस्त हैं। और सबसे बड़ा परिचय जो है वो 2013 में मिस इंडिया रह चुकी हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं सिमरन आहूजा। स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्ते। थैंक यू रेनू जी, ये तो बहुत खूबसूरती से आपने मेरा इंट्रोडक्शन किया है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज विविध भारती के बहुत ही प्रेशियस मोमेंट सेलिब्रेट कर रही हूँ आपके इस रेडियो चैनल में। और कहते हैं विविध भारती में जो भी आ जाते हैं ना, तो वो या तो पॉपुलर बहुत ज़्यादा है या उनकी गुड लक शुरुआत हो जाती है। तो ये मेरी गुड लक की शुरुआत है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ विविध भारती चैनल की। धन्यवाद। और भाई, ये श्रोताओं का प्यार है, श्रोताओं का जज्बा है जो हम लोग आप लोगों को बुलाते हैं। और जाहिर है कि उनको इतनी उत्सुकता रहती है आप सबके बारे में जानने की कि हम भी चाहते हैं कि उन तक आपकी बातें पहुँचें। और अच्छा, ये मतलब अभी यहाँ पर अक्सर ये सवाल पूछा तो जाता ही है जी कि अगर वापस जाकर आपको उस इवेंट में कुछ बदलना हो तो आप जी। क्या बदलना चाहेंगे? अपने बारे में हाँ। मैं कंप्लीट डिफरेंट वर्जन हूँ। अच्छा। कंप्लीट नहीं, जैसे डिफरेंट अगर वर्जन। आज आपको लगता है कि ऐसी अभी आप जैसी हैं सिमरन, जी। वैसी 2013 में होती तो ज्यादा बेहतर था या जैसी थी वैसी नहीं थी? नहीं नहीं, अभी अभी जैसी हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड होती हूँ। जी। क्योंकि मैंने वर्क किया है ना अपने उस पे। हम्म। और ये सारी शिक्षा जो मुझे मिली है ना, ऑफ बीइंग प्रेजेंटेबल एवरी मोमेंट, क्योंकि हमारे जजेस कहते हैं एवरी मोमेंट वी आर जजिंग यू। आप कैजुअल टी शर्ट में है और शॉर्ट्स में है ना, फिर भी हम आपको जज कर रहे हैं। जी। तो आपका वो जो है ना अहमियत ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड, हर सिचुएशन में किस तरह आप रिएक्ट करते हो। किसी को गुस्सा आता है और कोई नाराज है आपसे, किस तरह आप हैंडल करते हो सिचुएशन, वो सब मैंने ब्यूटी पैजेंट से ही सीखा है। क्या बात है। तो मैं कंप्लीटली डिफरेंट वर्जन हूँ। और आप विश्वास करेंगे, जब मैंने 2013 का खिताब जीता, फिर मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया न्यूयॉर्क में, नाइग्रा फॉल्स में। हमारे सारे मिस मैग्निफिसेंट आए हुए थे वहाँ पर जब रिप्रेजेंट किया। और अब 2022 में फिर से उन्होंने मुझे बुलाया था। अच्छा। इस साल 2023 में लास वेगस में हमारा पैजेंट था। मैं वहाँ पर जाके आई हूँ, जज करके आई हूँ। ऑफ आर न्यू क्वींस उनको ट्रेनिंग भी देकर आई हूँ, ग्रूमिंग देकर आई हूँ। तो आई एम अ कंप्लीट डिफरेंट वर्जन। लेकिन जो शुरुआत हुई वो ब्यूटी पैजेंट से ही हुई। जी। तो मैं आप सबसे वो कहना चाहूँगी, आपके दिल में अगर थोड़ा भी अरमान है, और प्लस मैं इतने सारे ब्यूटी पैजेंट्स होस्ट करती हूँ अब, जी। मतलब एक साल में कम से कम 50 ब्यूटी पैजेंट्स ही मैं होस्ट करती हूँ। अच्छा। जी, इतने सारे। कभी कभी तो हफ्ते में 2 ब्यूटी पैजेंट्स होस्ट करती हूँ, जज करती हूँ, जी। एज अ सेलिब जाती हूँ वहाँ पर अपीयरेंस देने। तो अगर आपके मन में ख्वाहिश है तो बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं। जी। आप ज़रूर शुरुआत करें और अपने सपने तक ज़रूर पहुँच पाएंगे विद द राइट ट्रेनिंग। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। और आत्मविश्वास जो आप में दिख रहा है वो बहुत ज़रूरी है सबके में होना। जी। और वो शायद इसलिए है क्योंकि आप उस पल को जीती हैं जिस पल में रहती हैं। ऑल्सो कि आप जी। अच्छा इंसान बनने सबसे अहमियत ये रखता है, जो मैंने सुष्मिता सेन मैम से सीखा है। जी। सुष्मिता सेन मैम से मैं मिली थी पहली बार एयरपोर्ट पर, सिंगापुर एयरपोर्ट पर। और वो बहुत थके हुए थे, हम सबके फ्लाइट्स डिले हो गए थे। मतलब मैं आ रही थी कंट्री से, बाली से आ रही थी मैं वाया सम कंट्री, और मैम आ रही थी लंदन से। तो हमारा जो वहाँ का फ़्लाइट था सिंगापुर टू मुंबई, वो डिले हो गया था और मैम बहुत थकी हुई थी। और जो मैंने उनसे सीखा है ना, उन्हें देखकर, उनके वीडियोस देखकर, उन्हें देखकर और उन्हें लाइव जब मैंने देखा, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं नहीं, आप थकी हुई हैं, इट्स ओके। क्योंकि बहुत थक जाते हैं ना, क्योंकि नॉन जी। स्टॉप जी। ट्रैवल रहता ट्रैवलिंग है। में, तो हाँ। मैंने सुष्मिता सेन मैम से कहा, मैम आई नो यू आर टायर्ड बट आई वांट अ पिक्चर व्हेन एवर यू आर कंफर्टेबल। वो उठ के सीधा आई, और वो जो पिक्चर है ना, मेरा फेवरेट है। वो इतने प्यार से मेरे साथ उन्होंने अपना हाथ मेरे शोल्डर पर रखा और झुककर मेरे साथ उन्होंने फोटोग्राफ निकाली। मैं तो फिदा हो गई उन क्या पर। बात है। और उन्होंने मुझसे ये बात कही, मैंने कहा मैम ऐसे कैसे, आप इतने थके हुए हो बट फिर भी आप सबको इतना खुश रख रहे हो। बोला क्योंकि ये पल है ना, ये उनकी ज़िंदगी में
उनके लिए मैं अगर खुशी का पल बन सकती हूँ ना तो मैं ज़रूर बनना चाहूँगी। और ये मैंने उन्हीं से सीखा। और अब जो मैं फोटोग्राफ में आपके साथ भी मैं मैंने वो जी। एक स्पेशल फोटोग्राफ आपको दिया, बिल्कुल। वो मैं उनसे सीखी हूँ। क्या बात है। क्योंकि वो बहुत टॉल हैं, जी। तो वो झुक कर भी फोटो निकालते हैं और ऐसे प्यार से निकालते हैं ना, माशाल्लाह हम फिदा हो जाते हैं। तो ये मैंने उनसे बात क्या सीखी। बात तो है। ऐसे मैंने हर हमारे बॉलीवुड सितारे, हॉलीवुड सितारों से मैं उनकी अच्छाइयाँ ज़रूर सीखती हूँ। तो अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। आपको ज़रूरी है, मतलब फिर आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, फिर यू कैन बी योर सेल्फ एवरीवेयर और यू विल डेफिनेटली एक्सेल इन एवरी एंडीवर। तो ये मैंने डेफिनेटली सीखा है हमारे लिविंग लेजेंड से भी। ये बड़ा खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन है इस समय हमारे सामने जो बैठा हुआ है, सिमरन आहूजा। मतलब स्पिरिचुअलिटी का और ग्लैमर का बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है। वाह, अच्छा लग रहा है बात करके। सबसे ज़्यादा सवाल आपसे क्या पूछा जाता है? आजकल जो पूछे जाते हैं वो सारे बॉलीवुड स्टार्स के बारे में ही सभी पूछते हैं। प्लीज़ हमें बताएं सलमान सर के बारे में, क्योंकि सलमान खान सर मेरे भी फेवरेट हैं और सभी के हैं। प्लस सलमान सर के साथ जो मेरा बहुत ब्यूटीफुल आईफा अवार्ड्स पर वीडियो वायरल हुआ था, वो था मेरा सवाल उनसे जो मैंने पूछा था कि सर बॉलीवुड में आप किससे हमारा फोन्स एंड पेटल्स बुके देना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो उन्होंने उनके जो है ना उनकी टीम, शेरा सर बाहर दूर चले गए थे, उन्हें बुलाया, वो बुक्के वापस मंगाया और उन्होंने मुझे दिया। मुझे कहा मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं तो एकदम फिदा। और ये वीडियो आईफा ने भी डाला है और चैनल्स ने डाला है, जो बिल्कुल वायरल हो गया। 19 मिलियन व्यूज आ गए। इसके अलावा जब मैं सलमान सर से पहली बार मिली थी आईफा अवार्ड पर ही, तो मुझे वो बहुत वार्मथ लगते हैं, बहुत बहुत वार्म लगते हैं। और मुझे उनकी आंखों में ना कुछ कशिश दिखाई देती है, मुझे पर्सनली। तो हमेशा से वो प्यार तो था ही, वो जुनून था। प्लस अरबाज खान सर के साथ मेरा बहुत ही स्पेशल रिलेशन है। हमने बहुत सारे शोज किए हैं। इस महीने में भी मेरा शो है, अगले महीने में दुबई में भी शो है अरबाज सर के साथ, 2 शोज हैं। तो ये मेरा बॉन्डिंग बहुत स्पेशल है। तो ज़्यादातर लोग जो पूछते हैं वो यही पूछते हैं अबाउट कटरीना कैफ, अबाउट विकी कौशल, वरुण धवन। ज़्यादा सवाल वही मुझे पूछते हैं ये हमें इनके बारे में बताएं। और जो मेरे बारे में पूछते हैं तो यही पूछते हैं ये मिक्स कैसा है, मतलब ये हो पाता है, ग्लैमर एंड स्पिरिचुअलिटी। मैंने कहा बिल्कुल है, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ बिकॉज ऑफ माई स्पिरिचुअलिटी हूँ। और मेरे घर में ही मेरे डैड बिल्कुल स्पिरिचुअल हैं, वो बिलोंग करते हैं एक सेंट के फैमिली से। और मेरी मॉम, माय गॉड, मैराथन भागती है, हमेशा शॉर्ट्स में रहती हैं। तो ये कॉम्बिनेशन मेरे घर में है, ग्लैमर और स्पिरिचुअलिटी। क्या बात है। और मैंने वो दोनों देखे हैं, बिल्कुल अलग हैं दोनों लाइफ्स, लेकिन वो दोनों एक साथ मैंने देखे हैं। तो वो दोनों वो जुड़कर कैसे बन भी हो, गए। वो मत पूछिए कैसे होता ये है। दोनों जुड़कर बन गए सिमरन आहूजा। हाँ। और वो कैसे होता है घर में, वो मत पूछिए। कैसे बैलेंस हो पाता है कि नहीं, वो मत पूछिए हाँ, नहीं, सवाल। वो तो नहीं पूछना क्योंकि चाहिए। नहीं, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इट इज बहुत डिफरेंट, कोई किसको समझ नहीं पाता। लेकिन स्पिरिचुअलिटी सब कुछ एक्सेप्ट करता है, सब जोड़ ये देती बात है। है। तो वो मैंने सीखा है माहौल में। और इसलिए ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप ग्लैमरस फील्ड में भी जी। आप अपने आप, यू कैन बी योर सेल्फ एंड यू कैन बी ट्रू एंड ऑनेस्ट पर्सन। और मैंने बहुत सारी हमारी सुपरस्टार्स गर्ल्स को भी देखा है, प्रियंका चोपड़ा इज माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन, कि आप सब योर सेल्फ रह सकते हो और अपने डिवाइन वैल्यूज इंटैक्ट रख सकते हो। क्या बात है जी। तो वैसे तो मैं खुद पूछना चाह रही थी कि सबसे पसंदीदा आपकी हीरोइन कौन सी हैं? बहुत सारे हैं, मैं फ्यू नेम करना चाहूँगी जिनकी मैं बड़ी फ़ैन हूँ। एज एन एक्ट्रेस इन एक्टिंग, आलिया भट्ट, नो वन कैन टच हर। और आई बीन वेरी लकी टू इंटरव्यू हर जब उसने फिल्म फेयर अवार्ड जीता है, और वो ब्यूटीफुल वीडियो जब मैंने उनसे पूछा। और आई एम अ बिग फैन ऑफ कटरीना कैफ मैम। एंड नंबर 1 न्यूमरो उनो प्रियंका चोपड़ा। वाओ, शी इज़ अ ट्रू दीवा। एट द सेम टाइम हमारे जो लेजेंड्स हैं, हेमा मालिनी मैम, वाओ, शी इज़ अ अनबिलीवेबल दीवा। और मुझे सभी में जो खासियत है ना, एक एक खासियत मुझे सभी में पसंद है। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। एंड इंटरनेशनल ऑफ कोर्स जे लो इज़ ऑलवेज बीन माई फेवरेट एंड विल ऑलवेज बी। बट मुझे सभी एक्चुअली अच्छे लगते हैं। एंड जो मिलते हैं मैं उनकी हो जाती हूँ, ऐसा क्या होता बात है। ये तो देखकर ग्लैमर लग में रहा है। उर्वशी रौतेला मैम इज़ वेरी ब्यूटिफुल ऑन द रेड कार्पेट। और जैसे वो रेड कार्पेट पे आती है ना, तो वाव लगता है। मानुषी चिल्ला, आई इंटरव्यूड हर फर्स्ट टाइम एंड शी वन मिस वर्ल्ड, उनका पहला इंटरव्यू मैंने किया था। सो ऑल ऑफ देम आर ब्यूटिफुल इनसाइड आउट। सब लोग ये सवाल नहीं पूछते कि सुंदरता की परिभाषा क्या है? इट्स इनर ब्यूटी जो रिफ्लेक्ट करती है आउटर ब्यूटी। आउटर ब्यूटी पे आप डेफिनेटली रह सकते हो फॉर सम टाइम, कुछ टाइम तक, बट इनर ब्यूटी
विल डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरह अब है ना वो एस्थेटिक्स का ज़माना थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट है, आजकल मेकअप सब कुछ कर सकता है, जी। आपको पूरा बदल सकता है, बिल्कुल। कंप्लीट डिफरेंट वर्जन ऑफ यू। जी। तो है ना एस्थेटिकली तो आप सुंदर दिख ही सकते हो, बट इट इज़ योर इनर इंटेलिजेंस, द थॉट्स जो आपके अंदर है, जो बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं, जो आपको पूरी तरह से सुंदर बनाते हैं। सो डेफिनेटली मैं कहूँगी, चाहे वो पैजेंट हो, चाहे आप कहाँ पे भी प्रेजेंट हो रहे हैं या कोई भी रूम में एंटर हो रहे हैं ना, जी। वो इनर ब्यूटी भी रिफ्लेक्ट होती है आउटर ब्यूटी से। ये बात सब लोग कहते हैं, लेकिन जी। अच्छे बनना इतना आसान तो नहीं है। अंदर से खूबसूरत बनना बहुत मुश्किल है, हमें लगता है, अभी भी चैलेंजेस आते हैं मुझे, जी। सच्ची कहूँगी। हम्म। मतलब छोटे से छोटे चैलेंज आते हैं, जैसे कि आप सोच लो ना, मैं बिंदास भी कह सकती हूँ, ठीक है आप होटल में हो, ठीक है आपको स्वीट मिलते हैं होटल में, ठीक जी। है ना, और बड़ी से बड़ी होटल मिलती है इंटरनेशनल, आप बोलते हो अरे यार ये कितना अच्छा है ना, इसको ले जाएं, ठीक है ना, किसी को पता नहीं चलता और जी। ले भी सकते हैं। फिर आपका मन कहेगा लेकिन अगर ये किया फिर वो मैल आ रही है मुझ में, जी। तो अपने आप को समझाना पड़ता है। ये मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल बिल्कुल, दिया, बिल्कुल। वो हर कदम पर, हर फील्ड ऑफ लाइफ में आपको ऑप्शंस आते हैं, अपॉर्चुनिटीज आते हैं, और एक जाता है टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, एक जाता है जहां आप अपने कर्म ले रहे हो अपने ऊपर। तो डेफिनेटली अपने आप को समझाना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है, भाई माइंड रहने दे, ऐसे मत कर, हम खरीद सकते हैं इसे, और अगर नहीं खरीद सकते हैं तो ज्यादा हम पैसे कमाएंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, कमाएंगे और वो करेंगे। तो वो अपने आप को अब भी समझाना पड़ता है, वाह। क्योंकि आपके सामने, ये तो मैंने एक छोटी सी सिचुएशन दी, बिल्कुल। वैसे हर पल हर सिचुएशन में हम ग्लैमर फील्ड में हैं, आपको ऑप्शंस आएंगे, लेकिन आपको अपने साथ बातें करनी पड़ती है और अपने आप को समझाना पड़ता है कि अगर ये किया फिर तो कोई एंड है ही नहीं इसमें, लेकिन अगर नहीं किया, और उसका जवाब भी आपको तभी मिल जाता है, उसके कुछ ही घंटों में आपको उसका जवाब मिल जाएगा कि थैंक गॉड मैंने ये नहीं किया, अच्छा देखो किया। मुझे उससे भी अच्छी गिफ्ट मिल गई। क्या बात है। वो इनाम भी जिसको मिल जाता है आपको। तो बिल्कुल। अपने मन को थोड़ा सा समझाइए, अपने मन को अपना फ्रेंड बना लीजिए और उनसे बातें कीजिए, क्या बड़ी बात है। सिचुएशंस आती है। वही जिसको कहते हैं कि आत्मा की आवाज सुनो, बिल्कुल। उससे बात करना चाहिए। यस वाह। यस यस, ये बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बताई, और हमारे श्रोताओं के लिए वाकई ये गांठ बांधने जैसी बात है ये, कि इसको बराबर साथ में रखें। और आत्मा की आवाज़ सुनना और उस पर चलना वाकई मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल है। उसके बाद बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। एक बार चल कर तो देखें। और गॉड्स है ना? ग्रेस पे आप समझ लें जी। कि सपोज मुझे ये बहुत पसंद है लेकिन बहुत महंगी है, जी। और मुझे कोई गिफ्ट में भेंट में देना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो आप ये समझ लें कि आप खुद मेहनत करें, ज्यादा अपने आप पे आप काम करेंगे ना, तो उसके और भी ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। और फिर डिवाइन पे छोड़ दीजिए कि डिवाइन ग्रेस, आप ही देखो, ये मेरी ख्वाहिश है और मैं तो ईमान से चल रही हूँ जी। कि गेट इट टू मी। एंड कहते हैं ना, जैसे शाहरुख सर, हाँ। सारी कायनात जुड़ जाती है, ये आपके साथ। बिल्कुल सही है और बिल्कुल सच है। क्या बात सारी कायनात जुड़ जाती है अगर आपको शिद्दत से और आत्मा से कुछ भी चाहिए। ये बिल्कुल 100% श्योर है, गारंटीड, और ईमानदारी से, ईमानदारी से, मतलब पूरे जेन्युइन चीज होनी faithful, चाहिए। yes, वो faithful इच्छा अगर आप आपकी जो हो, चलेंगे तो हाँ। वो आपको मिलेगा, चाहे वो देर से मिलेगा, जी। ऐसे हो सकता हाँ, है समय लगेगा। देर से मिलेगा, क्योंकि कभी कभी हम भी जब शोज लेते हैं ना, तो हम साइन करते हैं शोज, फिर वो कहते हैं सॉरी किसी का रिकमेंडेशन आया है, तो मुझे बिल्कुल खुशी होती है कि उसमें क्या हुआ, क्योंकि जब रिकमेंडेशन आता है तो उनके पेरेंट्स ने भी तो मेहनत की है ना, जी, जी। इसलिए उनका रिकमेंडेशन है। सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। है ना? आज अगर मेरे डैड अकाउंटेंट हैं तो वो चाहेंगे मैं भी अकाउंटेंट ही बनूं ना। जी, जी। तो मुझे उसमें बिल्कुल, तो मैं सोचती हूँ कि मैं उनसे इतनी ज़्यादा मेहनत करूँ ना, और उनसे इतना ज़्यादा अच्छी हो जाऊँ ना अपने काम में, कि लोग कहें कि नहीं नहीं, हमें सिमरन आहूजा ही चाहिए। क्या बात है। वैसे तो आपको पॉजिटिव बनना है। सिमरन आहूजा ही चाहिए, ये कब से सुनना शुरू किया है? बस कुछ ही टाइम से बहुत अच्छा लगता है। हाँ? और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? और कल की बात है, कल मैं क्रूज से उतरी एक और मिनट, यहाँ हाँ, बहुत बार ये बात हो रही है, कल की परसों की, तो हम यहाँ हाँ। अपने श्रोताओं को बता दें कि आज 9 नवंबर 2023 में हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ, तो अब बताइए कल क्या हुआ? नहीं वही बात हुई ना, मैं जी। क्रूज से, हम आ रहे थे क्रूज से, जी। मैं सेलिब्स हुई, जो मैं दुबई से परसों गई। क्रूज में मेरा एक दिन 3 शोज थे क्रूज पे, और कल सुबह मैंने उनसे पहले ही कहा था मुझे सबसे पहले जाना है। अब उन्होंने कहा क्रूज आ रही है 9 बजे, और 9 बजे मुझे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंचना है, हालांकि 5 मिनट की दूरी पर है। जी। मैंने कहा मुझे तो जाना ही है, मेरा आप लगेज रख दीजिए, मुझे कैसे भी ये शो करना है। फिर मैंने दूसरी एंकर बुला ली, पर क्लाइंट्स ने कहा कि हमें सिमरन आहूजा ही चाहिए, हम वेट करेंगे। 9:30 तक हम वेट करेंगे, क्योंकि बेल रिंगिंग सेरेमनी होती है 10 हाँ। बजे।
और मैंने गॉड को प्रे किया कि प्लीज ये मेरा करवा दो। मैंने कहा आप उनसे शुरू तो करवाओ जी। जिन्हें मैंने बुलाया है। मेरी फ्रेंड ही है, मुझे हेल्प करती है जब भी मैं बिजी होती हूँ। उन्होंने कहा हम वेट करेंगे, क्योंकि क्लाइंट्स ने कहा है हमें सिमरन आहूजा ही चाहिए। तो मतलब दिल से आई वाज जस्ट प्रेइंग कि गॉड मेरी लाज रख लेना। और आप विश्वास करेंगे 9:28 में पहुंची हूँ और 9:29 मैंने शो शुरू किया है स्टेज पर लाइव। मतलब मुझे बाय गॉड्स ग्रेस मुझे सब कुछ पता है, तो मुझे स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने स्टेज पर जाकर शो शुरू किया और ये लाइव था। जी। हम लाइव थे ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और क्लाइंट्स इतने खुश और इट इज़ डिवाइन ग्रेस, गॉड्स ग्रेस। ऐसे मेरे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ मैं 2 कंट्रीज एक दिन में करती हूँ, 4 शोज। जैसे मैंने कल ही कहा, आपने कहा आज 9 नवंबर है, 8 को मेरे 4 शोज थे उसके बाद, जी। यू नो। तो इट इज़ ऑल डिवाइन ग्रेस। मैं ना सब डिवाइन पे छोड़ देती हूँ और प्रे करती हूँ कि बस मैं उनकी लाज रखूँ। तो ये भाई- बहुत अच्छा लगता है जब क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें आप ही चाहिए हो सिमरन आहूजा। तो चार डिवाइन ग्रेस है और मैं उसमें ज़्यादा मेहनत लगा के लगन से करती हूँ कि मैं 100 से भी ज़्यादा % दूँ। जी। और है ना, ये मैंने रोहित शेट्टी सर से सीखा है, जो अगेन जी, लेजेंड हैं। क्या वो बात है। मैगजीन लॉन्च हमने किया था सोसाइटी अचीवर्स का। उन्होंने कहा था कि अगर आपको ना 1000 रुपए मिलते हैं ना, जी। तो आप उससे ज्यादा काम करो, ठीक है। मतलब जैसे 1000 रुपए मिलते हैं तो आप ऐसे काम करो कि आपको 1800 या 2000 रुपए मिले, उतनी ज्यादा आप मेहनत दिखाओ। और ये मैंने उनसे बात सीखी। क्या बात है। तो मैं भी सोचती हूँ कि जितना मुझे मिलता है ना, मैं उसे बहुत ज्यादा करके दिखाऊं, अपना काम दिखाऊं, दिखाऊं। मतलब गॉड्स वही ग्रेस से काम होता करूं, है, हाँ। बट वैसे वो शिद्दत से मेहनत करूं। उतनी होनी चाहिए। हाँ, फिल्म फेयर वाले कहते हैं अभी शो खत्म हो गया है ना, 6 घंटे हो गए जी। और सब थक जाते हैं। मैंने कहा नहीं, अभी वो ट्रॉफी लेकर भी आएंगे ना, तो वो भी हमें बाइट्स मिल सकती। तो मैं वहीं पे होती हूँ और बोलते हैं अरे कोई तो फर्स्ट टाइम आ जाते, अरे ये तो सिर्फ सिमरन के पास है बाइट। तो ऐसी मैं हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को और भी करना है, मेरे को अच्छा, टू गिव माय बेस्ट। मतलब इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? क्या खाती हैं? सो स्वीट। देखकर तो लगता है कि कुछ नहीं बहुत ज्यादा खाती है हैं। ना, कुछ नहीं खाती हैं। क्योंकि मैं अरे सो स्वीट नहीं, मुझे खाना अच्छा लगता है, बट मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। और मैं ये सभी से कहना चाहूँगी, लोगों को लगता है ना कि हम ग्लैमर फील्ड में हैं, जी। तो पहले तो सभी ऑफर करते हैं कि आप क्या लेंगी, तो इस पर बड़े जोक्स होते हैं। क्योंकि मुझे 2-3 बार फोन्स आते हैं कि आप क्या लेंगे, आप क्या लेंगे। मैं कहती नहीं, फोन पर जब पूछते हैं जी, ना जी, जी। मैं आने से हाँ, पहले हाँ। कि आपका क्या बुकिंग करवाना है, और हाँ। मैं कहती हूँ नहीं, आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, मुझे सादा खाना चाहिए, प्योर वेज फूड। और क्या लेंगे आप, और क्या? नहीं, बस वेज फूड ही चाहिए। और हाँ, फ्रूट जूसेस, ठीक है। जी। नहीं, आप और कुछ पीना चाहिए? नहीं, मैं नहीं पीती भाई, मैं नहीं पीती। अरे आप इस फील्ड में हो? तो मैंने कहा हाँ, पर मैंने इनफैक्ट मैं जब ऐसे माहौल में रहती हूँ तो मैं वो ग्लास को भी इसलिए नहीं कर, क्योंकि मेरा स्पिरिचुअलिटी है, जी, जी। तो मैं वो ग्लास को भी नहीं टच करना चाहूंगी, क्योंकि पता नहीं कभी कुछ और आया हो ग्लास में। तो ऐसे कोई बात नहीं है। हम अपना जो मॉरल वैल्यूज है लेकर आप एक्सेल कर सकते हो अपने करियर में। तो मुझे ये नहीं पता मैं क्या लेती हूँ, लेकिन मैं प्योर वेजिटेरियन क्या हूँ। बात है। और मैं कभी भी आई एम नॉट इनटू एनीथिंग एल्स। लेकिन ये जो 4 शो लगातार करती हैं, तो बीच में खाने में क्या ले लेती हैं कि इतनी, मतलब बिल्कुल पावर बैंक है? सो काइंड। रास्ते पे अभी भी मुझे भूख लगी है, हाँ। मुझे याद आया कि मेरी मम्मी ने तो कहा था ले जाओ, हाँ। पर मेरे कुक ने मुझे कुछ दिया नहीं, तो अब मैं जाते जाते नारियल पानी पीते हुए जाऊंगी गाड़ी बस। रुकाकर। नहीं, बस मतलब क्योंकि टाइम नहीं है हाँ, ना, हाँ। क्योंकि आज मेरा शो है विद भाग्यश्री मैम। सलमान हाँ, सर की बात जी, की जी। तो उनकी पहली जी, फिल्म, जी। तो मुझे वहां पर पहुंचना है 2 बजे। तो नहीं, ऐसे नहीं, बस जहां पर भी जाती हूँ ना, जी। मैंने ना अपनी लाइफ अब, क्योंकि एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत मोहब्बत है, और मेरी पहली मोहब्बत ना मेरा काम है, तो मेरा पहला प्यार है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं डिवाइन के ऊपर रख देती हूँ कि मेरे बाबा जी जानते हैं मुझे क्या खाना पीना है, कि आपको तो पता है, आप थोड़ी मुझे भूखा छोड़ोगे। तो मैं जहाँ पर भी वर्ल्ड में जाती हूँ ना, तो सोचते अरे वहाँ पर आपको वेज फूड मिलता है वहाँ पर? मैंने कहा बिल्कुल मिलता है। प्राग हो, यूरोप में, सब मैंने कहा सब जगह मिल जाता है, क्योंकि मैं अपने आप को छोड़ देती हूँ डिवाइन ग्रेस पर। और इतना अबंडेंस में मिलता है ना, मतलब ये भी मिल गया। तो ऑनेस्टली क्या मैं बात है। इसके आगे नहीं सोचती हूँ। फिर जहाँ इवेंट पे जा रही हूँ, सभी पैम्पर करते हैं अभी, लेकिन शुरू में ना अपने मन से आपको वो संभालना समझौता पड़ता करना है, पड़ता हाँ। है कि देखो हमें ये मिला है ना, आज ये मिला है, खाना तो मिला है, जी। तो खा लीजिए जो मिला है। वेज हूँ, इतना सबको बता देती हूँ, बिल्कुल। बट आई लीव इट ऑन द डिवाइन। लेकिन मैं डेफिनेटली
ये है कि मेरे ड्राइवर को पता है नारियल पानी के पास रुकाना है, कि मुझे अगर पीना ही है। प्यास है तो मैं नारियल पानी पीऊंगी जरूर। वाह। जहाँ पर भी जो भी अवेलेबल हो, लोकल फूड्स मैं लेती हूँ। जो भी कंट्री में जाती हूँ मैं, वहाँ पर अगर लोकल फ्रूट्स हैं तो मैं वही खाती हूँ। अफ्रीका में खाती हूँ वो ही नहीं, पर अगर भूख है तो लेकर खा लेती हूँ जल्दी जल्दी में, क्योंकि जल्दी में तो मैं नहीं रेस्टोरेंट में बैठ के आराम से बिल्कुल, खाना ऑर्डर करके, यही नहीं, पूछने उतना का वक्त मतलब नहीं था। होता हाँ, मुझे, कि नहीं जल्दी उतना जल्दी वक्त नहीं वाला होता क्या है। खाते हैं? मैं कुछ भी पैक करके ले लूंगी, फ्रूट्स ले लूंगी, जो भी इजी होता है ना। अगर कुछ पैक मिल रहा है, सैंडविच मिल रहा है पैक, तो वो ले लूंगी, सैंडविच अपने साथ ले लिया, गाड़ी में खा लिया। आई एम वेरी सिंपल। देखकर बिल्कुल नहीं लगता है, बातें करके लगता है कि बहुत सिंपल हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? जहाँ पर जाती हूँ अगेन वैसा वेस, जब पेरिस जाती हूँ तो फ्रेंच के शब्द सीख लेती हूँ। जैसे क्या क्या बोल लेती हैं? अभी तो मैं नहीं कह पाऊंगी, लेकिन वो मेरा सीख रही हैं। मेरा हाँ, मेरा ना लाइक आज का जो शो था ना, मेरे क्लाइंट्स को पता है आज का शो है, अभी की स्क्रिप्ट अभी दो मुझे। अच्छा, हाँ, लेकिन जैसे साउथ में गई तो वनकम बात कर लिया। स्पेनिश कंट्री में जाती हूँ तो स्पेनिश के वर्ड सीख लेती हूँ, बट अदरवाइज ऑन द होल गुजराती, सिंधी ऑफ कोर्स आई एम वेरी फ्लुएंट, पंजाबी थोड़ी थोड़ी पंजाबी बोल पाती हूँ, इंग्लिश हिंदी तो ऑफ कोर्स है ही, मराठी मी चांगली बोलते, कारण मी महाराष्ट्राची मुलगी आहे। तो क्या सबको बात बहुत है। अच्छा लगता है कि आप मराठी बड़ी सुंदर कहते हैं और बोलते हैं, बिकॉज आई डू लॉट ऑफ वर्क विद आवर कहाँ ऑनरेबल जन्म चीफ कहाँ मिनिस्टर। हुआ? जन्म कहाँ मेरा हुआ? जन्म हुआ उल्लासनगर में। अच्छा, जी यही महाराष्ट्र में। हाँ, कल्याण जैसे आप कहते हैं। जी जी इस तरीके से तो क्या सिंधी हैं आप क्या? जी, मैं सिंधी हूँ। सिंधी सिंधी हूँ और सिंधी पंजाबी हूँ। तो सिंधी तो बहुत मुश्किल भाषा है ना? वो भी क्योंकि हाल ही में इसी साल मेरी सिमरन फिल्म का नाम भी उन्होंने सिमरन रखा, जी। पहली ऐसी कामयाब फिल्म हुई है सिंधीज में जो इतनी पॉपुलर हुई है और 8 कंट्रीज में रिलीज हुई है। तो सिंधी धीरे धीरे सीखी। पैंडेमिक का टाइम था तो मुझे बहुत सारे सिंधी शोज आते थे। जी। और परसों ही, जैसे मैंने कहा, मैं दुबई से आई हूँ, परसों रात को मुझे बहुत बड़ा अवार्ड मिला दुबई में। अगेन 4 शोज थे एक दिन में, और दुबई के आशा चांद जी जो सिंधी संगत है उन्होंने मुझे इस अवार्ड से नवाजा। तो बोलते बोलते ऑफ कोर्स शोज करते करते मैं सीख जाती हूँ। जैसे अगर आप मुझे कहो ना, अरे हमारे शो हैं विद हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर आ रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे प्लीज कुछ लाइंस लिख के देंगे मराठी में, जी। कुछ शेरो शायरी करने देंगे। जैसे मुझे कुछ कुछ छोटे छोटे गाने आते हैं, सोनी तुझा सोन्याची माग दे, सोनी तुझा, तो ऐसे से मैं कुछ कुछ करती हूँ कि वो सब सीख लूँ और जी। उसी लहजे में मैं कोशिश बात करूँ करूं। कहने की। तो इस तरह से मैं हमेशा, मुझे लोगों से मोहब्बत है, मुझे लोगों से प्यार है। क्या बात तो अगर मेरे ऑडियंस में आज ऐसे हैं जो महाराष्ट्रन रिलेटेड हैं या साउथ के हैं, तो मुझे उनकी जुबान बोलना है, जुड़ना चाहिए थी। बिल्कुल जुड़ना है। जैसे जी। मैं अब बंगाल से होके आई, मैं शो करके आई, या मैं अब कोलकाता से शो करके आई, तो भले एक ही लाइन हो, आमी तुमाशे बालोबाशी, तो ज़रूर कहूँगी और उसको ऐड ऑन करके 2-3 जी। शब्द कह दूंगी, क्योंकि मुझे लोगों से बेहद मोहब्बत है और मेरे मन में यही ख्वाहिश होती कि मैं हर इंसान को मैं खुश देख सकूं और क्या मैं बात है। अपने वे में छोटी सी खुशी दे सकूं। बहुत सुंदर। वैसे तो सिमरन जी, जैसा कि बातों से लग रहा है कि आप वर्तमान में जीती हैं, फिर भी कोई सपना क्या है आपका? पहले नहीं देखती थी सपने, अब फिर देखने सभी लगी? पूछती है पूछ के कि आपका कुछ तो विजन होगा, कुछ तो विजन होगा। तो अब सोचने लगी हूँ और सपने भी देखने लगी हूँ क्योंकि पहले तो जहाँ पे आई फील वेयर एवर द जी। पाथ टेक्स मी, जो भी आता है मेरे पास मैं ले लेती हूँ, जैसे बॉलीवुड फिल्म आई वगैरह। जी। लेकिन अब मैं सपने देखती हूँ, सच कहना चाहूँगी। रिसेंटली इंटरनेशनल में बहुत सारा काम कर रही हूँ, जी। तो वो सपने भी देखती हूँ और कहती भी हूँ कि आई वॉन्ट टू बी हियर, कि मेरा ये सपना है कि मैं ये करूँ। मिले या नहीं वो अलग बात है, जी। लेकिन सपने देखती हूँ, लेकिन ऐसे सपने देखती हूँ जो पॉसिबल है। हाँ, तो क्या बनना छोटे-छोटे चाहती सपने हैं? देखती हूँ। बस इंटरनेशनल डेफिनेटली हमारे इंडिया में 90 इयर्स में पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ ऑस्कर्स एकेडमी आए थे, तो उनके शो के इंटरव्यू के लिए मैं गई थी। पहली बार वो 90 इयर्स में शो हो रहा है, जी। तो जॉन बेली सर आए थे। तो मेरी इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हो गई, तो उन्होंने मुझे पहला शो दे दिया और वो 2 दिन के लिए आने वाले थे, सिर्फ 2 ही शो थे। तो पहला शो तो मुझे मिल गया और दूसरे शो के लिए उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, लेकिन उन्हें इतना पसंद आया कि आई वॉज इन्वाइटेड फॉर द सेकंड शो एज वेल, कि सेकंड शो भी उन्होंने मुझे ही कहा कि उसी दिन फर्स्ट शो के बाद कि अच्छे रिव्यूज़ आए एंड वी वांट यू टू होस्ट। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऑस्कर्स का हिस्सा बनूं क्या बात। यूएसए में। तो जब मेरे को LA
में मौका मिला जाने का। लास्ट ईयर नवंबर में लॉस एंजलिस में थी भारत महोत्सव के थ्रू। तो हम 3 एंकर्स थे, एक मैं इंडिया से और 2 इंटरनेशनल एंकर्स। जी बाय गॉड्स ग्रेस जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो है ना यूज्ड टू है स्क्रिप्ट, जी कि उन्हें स्क्रिप्ट मिलेगी तो करेंगे। मैं यूज्ड टू हूँ, मुझे कुछ भी ना मिले तो भी मैं 4 घंटे का शो कर लूंगी। पता नहीं कैसे गॉड्स ग्रेस, जी कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, मतलब ऑर्गेनाइजर का नाम भी नहीं पता हो ना, तो मैं लाइव उनसे पूछ लूंगी कि हमारे ऑर्गेनाइजर सर आपकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, सर प्लीज मुझे बताइए अपने बारे में, व्हाट यू लाइक, क्या मतलब वहां बात से है। शुरुआत करके। हाँ, तो वहां पर स्क्रिप्ट नहीं थी और शो है हमारा शाम जी को 6 बजे से 10 बजे तक टाइम है। लॉस एंजलिस हॉलीवुड में शो कर रही हूँ और मैं 2 हॉलीवुड एंकर्स के एंकर्स के साथ साथ। जी मैं बड़ी खुश, तो बोलते स्क्रिप्ट कहाँ है, मैंने कहा अच्छा स्क्रिप्ट नहीं, मुझे भी नहीं है। और मैं तो, उन्होंने मुझे बोला सिमरन यू गो ऑन स्टेज, क्योंकि मुझे जानते हैं मेरे क्लाइंट्स। मैंने जो शो की शुरुआत की वो 4 घंटे मैंने शो अकेले ही किया। उन एंकर्स को बुलाया, बीच में बुलाया जस्ट जी फॉर फ्यू मिनट्स कि उन्होंने बात करके गए, बट क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था, बट आई कैरीड ऑन द शो और वो पूरा धमाकेदार शो हुआ। क्या तो बात दे है। लाइक्ड मी और उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, क्योंकि वहां पर हमारे हॉलीवुड लेजेंड्स थे। जी यू शुड बी इन ऑस्कर्स। वाह मैंने कहा दैट्स माई ड्रीम, और तब से मैं सपने देखने लगी हूँ। ये लास्ट नवंबर की बात है। पता नहीं, आई एम वेटिंग फॉर द कि मुझे अब ग्वाटेमाला जा रही हूँ वाया न्यूयॉर्क। सो दिल में वो अरमान है कि उसी तरह काफ़ी सारे शोज हैं। आई वॉन्ट टू डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू बीइंग अ मेन स्टेज ऑफ आईफा अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स। सर जब आईफा के लिए मैंने उनसे पूछा था, मेरे जो बहुत ही क्लोज हैं सर, जो सिने युग के हैं, तो मैंने कहा सर ये कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा उसके लिए आपको फिल्म्स करनी पड़ेगी। आई सेड अच्छा, पर मुझे तो एक्टिंग आती नहीं, तो मैं कैसे फिल्म्स करूंगी। और लकीली मुझे फिल्म की ऑफर आ गई, तो मैंने ले ली उसी ख्वाहिश से एंकरिंग करनी कि है। शायद, यस शायद, क्योंकि हमारे जो आईफा अवार्ड्स में वो हमारे सारे, और फिल्म फेयर अवार्ड्स हमारे सारे बॉलीवुड स्टार्स करते हैं, जी तो इसलिए मैंने ले लिए सारे काम। अब मेरी 24 नवंबर मेरी फिल्म रिलीज हो रही है, थिएट्रिकल रिलीज ऑल ओवर इंडिया, जिसका नाम है फायर ऑफ लव रेड। द फिल्म विच इज डायरेक्टेड बाय अशोक त्यागी जी, जिन्होंने रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ बनाई थी, ये उनका भी कमबैक है। वाह। और राजीव चौधरी जी जिन्होंने प्रोड्यूस किया, उन्होंने मुझे ये फिल्म ऑफर की है। और मेरा किरदार एज एन एंकर है विथ कृष्णा अभिषेक जी, जो कॉमेडियन है। इट्स अ थ्रिलर। सो 24 नवंबर ये रिलीज हो रही है। तो मुझे जो भी ऑफर्स आते हैं ना फिल्म के, मैं उसी ख्वाहिश से लेती हूँ, वही सपने देखकर कि मुझे कभी तो मौका मिलेगा टू बी ऑन द मेन स्टेज ऑफ फिल्म फेयर एंड आईफा अवार्ड्स एंड ऑफ कोर्स इंटरनेशनल ग्रैमीज एंड ऑस्कर्स ऑफ कोर्स एंड बहुत सारे हैं। तो ढेर सारे जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी इवेंट्स होते हैं, उनकी आप एंकरिंग करें, जो भी आपकी ख्वाहिश है वो भी पूरी हो और उससे भी ज़्यादा आपको मिले, ऐसी कामना हम करते हैं पूरे विविध भारतीय श्रोताओं की ओर से और हम सब। तो आज यहाँ पर ख़त्म करने से पहले, बहुत देर से आप कह रही हैं कि शेर व शायरी करती हैं, शेर व शायरी करती हैं, तो कुछ एक आध शेर सुना दें। ज़रूर मैं शायरी अर्ज करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले जी मैं तहे दिल से विविध भारती चैनल की शुक्रगुजार हूँ। मैम, जो भी मैंने बातें आज की है और जिस तरह से आपने मेरे हर पहलू को टच किया है, आज तक किसी ने नहीं किया, तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी तहे दिल से। सच में, मतलब मुझे लग रहा है आज मैं अपने आप को महसूस नहीं कर रही हूँ, इट इज़ समथिंग एल्स। रियली बहुत ही डेलिकेट पॉइंट्स आज टच किए हैं। सपने तो मैंने कभी भी किसी के साथ आज तक लाइफ में शेयर नहीं किए हैं, तो ये पहली बार वो जो मेरी जर्नी है बहुत खूबसूरत रही है। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर हमारे सारे लेजेंड्स, लिविंग लेजेंड्स, जहाँ पर जिस ब्यूटीफुल स्टूडियो में आए हैं, मुझे मौका मिला है इस स्टूडियो में, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरह आपकी शुक्रगुजार रहूं। एंड थैंक यू टू जुबैर सर, हमारे साथ ऑल इंडिया रेडियो में थे। एंड डार्लिंग मैम, आप इस तरह लेती हैं ना इंटरव्यू कि सच में आप बिल्कुल डीप डाउन टच कर लेती हैं हमारे आत्मा को। सो थैंक यू वेरी मच। एंड इस शायरी से एंड करना चाहूंगी, और मेरे जो सबसे फेवरेट है सलमान सर का गाना हम पेश करेंगे। आपको कौन सा सलमान सर का गाना सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे सारे पसंद हैं, कोई भी। कि वन इज आई लव यू, मैंने प्यार किया से मैं यही कहने वाली थी कि आप कहने वाले अभी थे ना? भाग्यश्री की बात की थी बिकॉज तो एंड आज उनके साथ शो है अब, तो ये गाना तो बिल्कुल बनता है। सलमान सर, वी थैंक यू एंड वी लव यू। एंड ये शायरी मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि 2 शायरी है। एक तो जो मैं हमेशा इरशाद। कहती हूँ, मुझे सहल हो गई मंजिलें, मुझे सहल हो गई मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए। क्या बात है। और एक विजय जी के लिए ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे कहा था, ये
बहुत ही खूबसूरत शब्द हैं उनके। जो 2 लाइंस मैं हमेशा मुझे अच्छा लगता है अर्ज करने में, गुलाबों की तरह शबनम में अपना दिल भिगोते हैं, मोहब्बत करने वाले खूबसूरत लोग होते हैं। क्या बात है। और मुझे सभी जो मेरे साथ जो मुझे दिखते हैं, जो सभी जगह सब जगह हैं, वो सब बहुत खूबसूरत जीव हैं, बहुत खूबसूरत मोहब्बत वाले लोग हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है उन्हें बस प्यार और मोहब्बत दूं। अच्छा सिमरन जी, एक बात ये बताइए, आप एंकर हैं, जी। तो जैसे किसी प्रोग्राम को देखने जब जाती हैं, जी। एंकरिंग कोई और कर रहा होता है, जी। तो ऐसे दिल में नहीं आता है कि अब इसको ये करना चाहिए, अब उसको वो करना चाहिए, ऐसा आता है कभी? नहीं, ऐसे नहीं आता, लेकिन इस पे मैं कहना चाहूंगी, हमने मन की बात की ना, जी। मन की बात की, तो ऐसे लगता है ना कि मतलब आई शुड हैव बीन देयर, ऐसे लगता है ना। जी। तो वो भी मैंने मन को ऑलरेडी समझा लिया है हाँ। दैट हम सब अपनी डेस्टिनी लेके आते हैं। यू हैव टू बी इन योर ओन स्पेस। तो अब मैं इनफैक्ट उनको एनकरेज करती हूँ। जी। मैं तालियां बजाती, तो मुझे पूछते हैं ना हम कैसे और अच्छे हो, हमें ये सिखाइए। मैं तालियां बजाती हूँ उनके लिए, और उन्हें एनकरेज करती हूँ। वो मैं फेस से बाहर हूँ अब, लेकिन शुरू में लगता है ना? लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है ना हर कोई से आप कुछ ना कुछ छोटी जरूर से सीखते छोटी हो। बात सीख सकते हो। बिल्कुल। तो अगर वो आप नजरिया रखेंगे ना, तब पर मजा आएगा। मन को समझाना पड़ता है हर बार। हाँ, आपको वो हमेशा अपने उसमें ही बातें करनी चाहिए कि मन, अरे रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, सो व्हाट। तो मुझे भी अभी तो पूरे काम मिलता इंटरव्यू में है। ऐसा नहीं लगा कि अब रेनू जी को ये सवाल पूछना चाहिए था, ये क्या पूछ रही हैं, ऐसा कभी नहीं लगा? रेनू जी, मुझे मोहब्बत है आपसे। आपने जिस तरह सवाल किए ना, मुझे लगता है मेरी लाइफ के बारे में और कुछ है ही नहीं, मैंने सब कुछ बता दिया है। ऐसा? सच कह रही हूँ दिल से। थैंक यू। थैंक यू रेनू जी, आपकी शुक्रगुजार हूँ। अरे। और आप बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी हैं, और बहुत दिल से आपने मुझे सवाल किए, नेचुरल, ब्यूटीफुल। लेकिन अगर आप सब ज़्यादा जानना चाहते हैं मेरे बारे में, तो शेमारू पर मेरी फिल्म है डांस लाइक अ गॉडेस, अंग्रेजी में है 24 मिनट डॉक्यूमेंट्री ऑन माई अचीवमेंट्स इन नवरात्रि। और एंकर में किस तरह मुझे सब कहते थे कि मैं वर्नाक्युलर मीडियम से हूँ, और किस तरह आई बिकेम एन इंटरनेशनल सुपरस्टार इन द वर्ल्ड ऑफ एंकरिंग। और इस महीने मैं कवर पेज पर हूँ ऑन फिल्म्स टुडे मैगजीन, जो 15 नवंबर को लॉन्च हो रही है, जिसका कवर पेज है इंटरनेशनल सुपरस्टार ऑफ लाइव इवेंट्स सिमरन आहूजा। सो प्लीज आप वो जरूर देखिए। और दीवानी गरवानी गुजराती में फिल्म है। सो थैंक यू टू एवरीबॉडी। और मेरा यही मैसेज है, ब्यूटीफुल मैसेज ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ विविध भारती, जस्ट बिलीव इन लव। वही रहता है आपके साथ हमेशा, सभी के साथ प्यार के साथ पेश आइए और सभी को खुशियाँ बांटिए, इसे ही जिंदगी कहते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। यूं वैसे कहा तो यही जाता है कि खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बिल्कुल सामने दिख रहा है कि खुद से प्यार करने वाला कैसा होता है इंसान, वो हमारे सामने है जीती जागती सिमरन आहूजा। धन्यवाद। अभिनेत्री मिस इंडिया सिमरन आहूजा से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।